वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, बल्कि वही टॉपिक जो इस वक्त बहुत हॉट है उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आपसे। जैसे पहले भी हम प्रोग्राम करते आ रहे हैं आपके साथ 3 प्लैनेट, स्लो मूविंग प्लैनेट्स का अपने आखिरी ज़ोडिक की तरफ सफ़र। दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होने जा रही है। उसका पहला सीन पार्ट आपने 15 अगस्त 2021 को दोपहर 1 बजे काबुल में देख लिया। हालांकि 15 अगस्त इंडिया की भी बर्थडे है, लेकिन वो बेचारे भूल गए कि 15 अगस्त हमारी डेट ऑफ बर्थ थी। ऐसा ज़ख्म मिला उन्हें कि वो भूल ही गए कि हमारी 15 अगस्त जो थी डेट ऑफ बर्थ थी। इतना बड़ा ज़ख्म उनको मिल चुका है। इसके ऊपर बात करेंगे। पहले मेरा था कि जिस दिन ये वाक़या उसी दिन जो है आपसे बात करें, लेकिन मेरा था कि पूरा रिसर्च कर बल्कि पूरा एस्ट्रोलॉजिकली भी और दूसरा चैनल्स क्या कहते हैं, मीडिया क्या कहता है। तो पहली दफ़ा मैंने 2-3 दिन बड़ा तमाम मीडिया, चाहे वो BBC हो, CNN हो, इंडियन चैनल्स हो, पाकिस्तानी चैनल्स हो और अल जज़ीरा हो, सबको देखा कि क्या क्या कहानी चल रही है और क्या क्या सीन पार्ट जो है और क्या क्या रोना चल रहा है। इंडिया मीडिया का तो जिस तरह रोते हुए देखा और जिस तरह बदवाएँ देते हुए अमेरिका को देखा, बाइडेन को बदवाएँ देते हुए देखा, अमेरिका को बदवाएँ देते देखा, ऐसे फप्पे कुटरियों की तरह बदवाएँ दी हैं इंडियन मीडिया ने। और इंडियन वहाँ के जो तबसरा निगार थे कि उसका कोई उनका दुख इस वक्त इतना ज़्यादा था, वो वजह देखने की कोशिश भी की भाई इतना दुख क्यों है, अमेरिका चला गया, इतनी तकलीफ़ इंडिया को क्यों है। और बात भी बड़ी मज़ेदार है। अगर देखा जाए तो सन 2000 में ये आए लोग, तालिबान से हुकूमत ली, पाकिस्तान भी साथ था और दुनिया के बेशतर मुल्क साथ थे। पाकिस्तानियों ने अपने पाकिस्तानियों के 73,000 जानें कुर्बान की और डे एंड रिजल्ट वही तालिबान के हाथ अमेरिका जिनसे ली थी उन्हीं को देके चला गया। और इस तेज़ी के साथ देके चला गया, इस तेज़ी के साथ हुआ। लोग उम्मीद लगा रहे थे कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एकदम सडनली अचानक हुआ, समझ नहीं आया। उसको तो हम एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे कि अमेरिका एकदम गया। फिर वो अमेरिका के 20 साल हमने ट्रेनिंग दी, उनके ट्रेनिंग का भी सारा वो निकल गया। क्या ट्रेनिंग देते रहे 20 साल में कि वो ट्रेनिंग नहीं हुए, उन्होंने तो हाथ ही खड़े कर दिए। 72 घंटे भी नहीं लगाए, 20 घंटे भी नहीं लगाए कि वो थोड़ा सा जमत कर लेते, थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं। लेकिन अफगानी कौम ने माशाल्लाह खूब अमेरिकन्स को वहाँ अपना ग़ुलाम बनाया, उनसे पैसे लिए, खाए पिए। जब लड़ने की बारी आई तो हथियार फेंक दिए और अमेरिका ख़ुद परेशान। अब दुनिया परेशान है, माजी को देख के दुनिया परेशान। थोड़ा माजी का भी जिक्र यहाँ पे करेंगे कि जी माजी में तालिबान ऐसे थे, वो तो बड़े जालिम हैं, ये हैं, फ़लाँ हैं, ढीम हैं। जब माजी चल रहा है उनका, माजी तो था और वो जैसा था उसका वजह भी आपके सामने है कैसा था। अब माजी तो ये भी है फिर कि जब भी कोई बड़ी ताकत हार कर और पीछे हटकर वापस जाती है, किसी ज़माने में ब्रिटिश थी, किसी ज़माने में सोवियत यूनियन थी, सोवियत यूनियन तो इन्हीं से लड़ा था ना, तो वो भी लड़े और फिर वो भी हार कर और मायूस होकर गए, पीछे हटे। तो हिस्ट्री तो ये भी है कि फिर वो मुल्क टूट गए। आज इतना सा इंग्लैंड है, इतना सा, कभी बरतानिया राज हुआ करता था और कभी सोवियत यूनियन बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था, और वो भी तो खैर आज भी बड़ा ही है रशिया, लेकिन टूट गया। और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यानी यूनाइटेड है। तो क्या हिस्ट्री ये भी दोहराएगी कि अमेरिका अब सिर्फ अमेरिका रह जाएगा, यूनाइटेड स्टेट नहीं रहेगा? क्योंकि बाइडेन साहब ने कहा जी अब कोई अमेरिकन सदर इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है 100% नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आखिरी सदर शायद यही हो और फिर अगला कोई सदर अमेरिका का तो हो सकता है,
लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नहीं हो सकता। ओके, माजी तो ये भी है, हिस्ट्री तो ये भी है कि जो मुल्क पर पीछे हटा है, जंग हार के गया है, तो वो टूट गया है। इस माजी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और जब तक ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो हैं वहाँ तक पहुँचेंगे तो दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली जो है, एक खला जो पैदा हुआ है, एक सुपर पावर का जो था एक खला जो पैदा हुआ है, वो तो पुर होगा। उसको पुर करने के लिए कौन सा होगा? अगर अभी ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो चाइना के अलावा तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये तो अब होना है। अब अमेरिका के अपने अंदरूनी हालात किस तरह डिस्टर्ब है, अभी तो शायद चीज़ें छुपी नहीं हैं, लेकिन चंद सालों के अंदर वो चीज़ें आपके सामने भी खुल के बाहर आएंगी। इंडिया का रोना बहुत बड़ी तकलीफ है। भैया अगर अमेरिका चला गया था तो आप अपनी फ़ौज भेज देते, लेकिन इतना दम हम कहाँ कि अपनी फ़ौज भेज दें। उसके लिए तो दम चाहिए था ना, क्योंकि वो बनिया में नहीं है। क्योंकि इंडिया को तकलीफ तो हुई है क्योंकि इन्वेस्टमेंट डूब गई, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डूब गई, और उनकी तो चीखें जो हैं वो इस वक्त मरीख से भी ऊपर, सैटर्न से भी ऊपर, जुपिटर से भी ऊपर जा रही। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या गया। अब ये कड़वा एक सच है, जब हम बात करेंगे चार्ट के ऊपर, उस कड़वे सच के ऊपर भी बात करेंगे कि इंडिया की चीखें और इन्वेस्टमेंट तो बुरी तरह डूब गई, और इसका सेहरा भी मोदी सरकार के ऊपर ही गया। क्योंकि पहले मोदी सरकार अमेरिका में गए, इस दफ़ा सरकार ट्रंप सरकार, तो ट्रंप साहब बेचारे आए ही नहीं, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन ट्रंप साहब ने, मैंने कहा था ना कि आएंगे वापस, अभी तो आएंगे, देखें ठीक ठाक तरीके से वापस आएंगे। उन्होंने कहा ना कि याद आई मेरी। पाकिस्तान ने भी क्या माजी से सीखा, तालिबान ने भी क्या माजी से सीखा, इसके ऊपर आगे डिटेल से बात करते हैं। और एक और मुल्क, और अल जज़ीरा जो कह रहे जी ब्लैक डे के नाम से याद रखा जाएगा, वो तो अब थोड़े दिनों में अरबों की भी बारी आने वाली है। और बरतानिया क्या कह रहा है कि जी तालिबान को आप तस्लीम ना करें। क्या कौन रहा है? जो दुनिया भर के क्रिमिनल लोग उनके मुल्क में पैसा लेके जाते हैं और उनका पेट भरता है, उनकी रोटी रोजी चलती है, वो मुल्क कह रहा है। तो आगे क्या होने जा रहा है? तालिबान ने जब जिस टाइम के ऊपर वहाँ काबुल में ये कब्ज़ा किया, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, लगन क्या था, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। आए चार्ट की तरफ चलते हैं। ये वो चार्ट है जिस टाइम तालिबान ने काबुल के ऊपर अपना पूरा कब्ज़ा जमाया और दुनिया में एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी। ये वो उस टाइम का चार्ट है। स्कॉर्पियो लगन है, लगन में केतु बैठा हुआ है, तीसरे हाउस में कैप्रिकॉर्न में सैटर्न है, एक्वेरियस में जुपिटर है, राहु 7th हाउस में टॉरस में है, और सन जो कि 9th हाउस में है कैंसर में, और लगन लॉर्ड और 8th और 11th का मालिक मार्स और मरकरी वो 10th हाउस में है। यानी कि मार्स अपने दोस्त के घर में, और दिशा बल भी यहाँ पे मिला हुआ है, और वीनस जो है विर्गो में है, और मून जो है वो 12वें घर में। पहले जरा स्कॉर्पियो लगन के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि फलक का ये 8वां ज़ोडिक है, और 8वां ज़ोडिक जो है वो मौत का घर भी कहलाता है। यानी कि मौत 8वां घर भी, जो घर एक अलग होता है, ज़ोडिक 8वां ज़ोडिक है, और मौत एक भी कहलाता है ये घर, ज़ोडिक साइन। अब इस घर की ज़ोडिक की या घर की रेमेडीज नहीं होती, क्योंकि मौत एक अटल चीज़ है जिसका कोई रेमेडीज नहीं है। जब आपका वक्त आ गया और जगह मुकर्रर हो गई है तो आपकी जान जानी जानी है। यानी कि ये एक कड़वा सच है कि आपने इस बात को तस्लीम करना है कि तालिबान अब दुनिया में आ चुके हैं और उनकी अब हुकूमत आ चुकी है। ये अब दुनिया का कड़वा सच है। अब इस बात को तस्लीम करने में दुनिया को बड़ी ही तकलीफ होगी, क्योंकि 8वां घर एक मिस्ट्री घर है, स्कॉर्पियो खुद एक मिस्ट्री है। अब जो तालिबान ने वहाँ पर रवैया अपनाया हुआ है वो भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है कि पीस कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा कि वहाँ पे कोई ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ, ना कत्लो गारत हुई, ना कुछ। उसकी बेसिक वजह चौथे घर में जुपिटर भी बैठा हुआ था। जुपिटर एक पॉजिटिव प्लैनेट है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ।
और वो बड़ी मजबूती के साथ आके बैठ गए। यानी तालिबान अब दुनिया का एक कड़वा सच है। स्कॉर्पियो एक अटल चीज़ हो जाती है, यानी कि अब अटल है कि वहाँ तालिबान की हुकूमत है, और यह कड़वा सच है, ये दुनिया को मानना पड़ेगा। लेकिन मिस्ट्री का घर है ना, तो मिस्ट्री पैदा हो रही है कि यार फिर पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा। पहले अब वो जो बिहेवियर सामने आ रहा है वो टोटल ऑपोजिट है, क्योंकि मिस्ट्री का घर है। और केतु बैठा हुआ ताले में, वो खुद एक मिस्ट्री है। वो समझ नहीं आ रही कि हो क्या, कर क्या रही है। दुनिया जो उनके बारे में पोर्ट्रेट कर रही है, जो दिखा रही है, उसका बिल्कुल बरक्स हो रहा है। बिल्कुल समझ नहीं आएगी क्या हो क्या रहा है। और जिस तरह ये कब्जा हुआ, वो भी एक मिस्ट्री है कि एकदम वो 20 घंटे भी नहीं ठहरे। 20 सालों की ट्रेनिंग में 20 घंटे भी नहीं ठहरे, और इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और आपको मैंने कहा था ना कि इस खित्ते की, जो एशिया का ये खित्ता है, इसकी अब सुनी गई, उसमें बहुत बड़ा रोल अफ़गानिस्तान का भी था। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब तक अमन और पीस ना आता तो इस खित्ते की कभी भी सुनी ना जाती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कॉर्पियो लगन एक वो चीज़ है जिसकी कोई रेमेडीज नहीं, मौत की कभी कोई रेमेडीज नहीं होती। तो 8वां घर ये बताता है कि आपकी वजह मौत कैसे होगी। लगन लॉर्ड स्ट्रांग होके 10वें घर में बैठा हुआ है मरकरी के साथ। मरकरी 8th हाउस का मालिक है, यानी कि हिम्मत भी पूरी है और इंटेलिजेंस, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक इंटेलिजेंस से भी है और बिजनेस से भी है। वो 11वें घर में बैठा हुआ है। 7वें का मालिक और 12वें घर का मालिक, वो 11वें घर में बैठा हुआ है। हालांकि नीच का है, लेकिन 11वें घर में कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं होता, क्योंकि वो दोस्त के घर का ही है। और यहाँ सन 9th हाउस में बैठा हुआ है। जुपिटर से मून ट्राइंग में बैठा हुआ है, और वीनस से राहु ट्राइंग में और सैटर्न ट्राइंग में है। अवाम का ताल्लुक जो होता है वो अपना मून से लिया जाता है, लेकिन जुपिटर की भी नज़र उसके ऊपर पड़ रही है और सैटर्न की भी नज़र पड़ रही है। अवाम जिसने 20 साल वहाँ पर जो अफगानी अवाम थी, 20 साल बेवकूफ़ बनाया, किसको? अपना नौकर बनाया, ग़ुलाम बनाया, किसको? अमेरिकन को। लेकिन एक बात और बड़ी हैरत वाली बात है जो दुनिया की, अगर हम जब 2000 की बात करें, उस वक़्त अमेरिकन की ग्रोथ जो थी फाइनेंशियली वो कितनी थी, और पाकिस्तान की कितनी थी, और इंडिया की कितनी थी। पाकिस्तान 2000 तक, बल्कि 2000 से थोड़ा पहले भी इंडिया से स्ट्रॉन्ग था। इंडिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, हमारा ज़्यादा ऊपर हैंड था। लेकिन जैसे ही अमेरिका इधर घुसा, उसके कर्ज के बाद इंडिया इधर आ गया, तो ये मुल्क तरक्की करते रहे, इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ती चली गई, और हम पाकिस्तानी टेंशन, डिप्रेशन, कारोबार तबाह, मुल्क तबाह, बेड़ा गर्क। लेकिन इस दफ़ा कुछ ताकतों ने, क्योंकि इसी का प्लान है, कुछ ताकतें तो पीछे थी, बड़ा खूबसूरत गेम खेली, और यहाँ पाकिस्तान का रोल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और बड़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म का माजियों से सीखा, और तालिबान ने भी माजियों से सीखा। सीधी सी बात है कि जो पहले हुआ था, जिस तरह उन्होंने किया था, वहाँ पर वो नहीं चल सकता था। ओपन किसी मसलक को इस्लाम बना दिया था, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि हुकूमत ख़त्म हो गई, और आज फिर दोबारा हुकूमत आई है। ये भी कड़वा सच है। और क्या तालिबान अब सीख के आए हैं, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। अगर जो एस्ट्रोलॉजर हजरात हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी रखते हैं, उनको भी पता होगा कि कुंडली में भाव चलत की बड़ी वैल्यू होती है। जब हम दिशाएं देखते हैं तो भाव चलत में देखेंगे, जो सन आपको 9th हाउस में नज़र आ रहा है ना, वो 10th हाउस में है, यानी कि अपने घर में मरकरी मार्स के साथ, और मून जो 12वें घर में नज़र आ रहा है वो आपको स्कॉर्पियो में नज़र आएगा केतु के साथ, यानी कि अपने जवाल के घर में वहाँ मंगल की भी नज़र पड़ रही है। तो जायचा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और स्कॉर्पियो लगन जो एक फिक्स्ड साइन है, यानी कि स्तर राशि फिक्स्ड हो जाना, ये एक साइन है। फिर वाटर एलिमेंट है, मेमोरीज, उन्हें भी, क्योंकि पानी में जितनी मेमोरीज पाई जाती हैं, हमारी जितनी भी मेमोरीज हैं, वो वाटर एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर लोगों को जो भूलने की बीमारी होती है, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो
जो वाटर ज़ोडिक होते हैं यानी स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस, वो ख़राब होते हैं या उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेमोरी की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मेमोरीज जो हैं वो तो पानी में है। तो तालिबान को भी पता है कि पिछली मेमोरीज क्या थी, यादें क्या थी हमारी, और दुनिया को भी पता है। दुनिया का ये अभी दुनिया मान नहीं रही कि जो तालिबान फिर वैसे होंगे, मान नहीं रहा। मिस्ट्री प्लैनेट्स है, मिस्ट्री ज़ोडिक्स है, वो समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है अभी। और फिर मिस्ट्री का मालिक वो भी बैठा हुआ 10वें घर में, वो समझ ही क्यों नहीं आ रही कि हो क्या रहा है अभी। अमेरिका को भी समझ नहीं आई कि हो गया, क्योंकि अमेरिका के अपने अंदरूनी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और वो आने वाले वक्त में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, माजी की तो हिस्ट्री रही है कि जो कौम हार के गई है और पीछे बैकफुट पे गई है, और वो माजी ये भी बड़ा सख्त है कि वो ठहर नहीं सकी। क्या आने वाले वक्तों में, वही मैं जो आपको कहा, स्लो मूविंग प्लैनेट्स जब तेज़ी की तरफ अपने पाइसेस की तरफ बढ़ेंगे तो क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका खाली अमेरिका रह जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, बल्कि मुझे ये होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि हिस्ट्री तो ये भी कहती है ना, अगर हिस्ट्री ये कह रही है कि जो माजी में तालिबान फिर वही काम करेंगे, भाई हिस्ट्री ये भी तो है ना कि ये काम होगा। और मैंने कहा था कि दुनिया में अब पावर शेयरिंग जो है, जैसे अमेरिका, ट्रम्प साहब ने, मैंने पहले भी जब वीडियो बनाई थी मैंने कहा था कि जब हम दुनिया के चौधरी नहीं हैं तो दुनिया में कोई खला तो पूरा होना था, क्योंकि चौधरी तो किसी को बनना है। अब ज़मीनी हकाइक में देखते हैं तो इस वक्त हमें चाइना के अलावा और तो कुछ नज़र नहीं आता। अब इस खित्ते का सूरत हाल जो बन रही है उस पर यहाँ पीस आ जाना और इंडिया की चीखें निकलना, लेकिन इंडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा। हाँ, जो आज वहाँ बैठे हुए एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है उसके साथ दुनिया को बड़े इख्तलाफात है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं जी मजहबी जुनूनियत आगे, भी मजहबी जुनूनियत तो हमारे अपने मुल्क में पिछले 7 सालों से क्या हो रहा है। आप तो सिर्फ उन्हीं को हिंदू समझते हैं, उन्हीं को लोग समझते हैं जो ब्राह्मण है, बाकी तो आप जो अपनी निचली जात के लोग हैं, मुसलमानों के साथ चलो आप कर ही रहे हैं, और ईसाइयों बाकियों के साथ आप तो अपनों के साथ भी कर रहे हैं। मजहब तो ज़्यादा आपकी तरफ आया और वही आपको लेके बैठा है। और आगे जो हालात बनने जा रहे हैं वो मोदी सरकार के लिए बड़े मुश्किलात हैं। ये भारत का भी इसका ये जो सेंट्रल एशिया है इसमें भी इसका रोल होगा, और वो भी शायद इसी एशिया के जो बड़े कंट्रीज़ हैं उसमें उनका साथ भारत का भी होगा। इस स्टैब्लिशमेंट के साथ शायद ना हो और ये भी बदलती हुई आपको नज़र आए, क्योंकि अब चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होनी है। 25-26 तक ये चीज़ें होनी हैं, तो अब ये तो नहीं होगा कि वहाँ पे इलेक्शन का इंतज़ार किया जाएगा और ये होगा। उससे पहले ही इंडिया में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट जो है आपको चलती हुई नज़र आएगी। और ये ख़ित्ता एक मैंने बताया कि पिछले साल बहुत से ममालिक जो है यूनियन बनी थी और यूनियन बनकर वो बहुत ताकतवर हुए। अब एशिया की बारी है कि एशियन मुल्क आपस में इकट्ठे होंगे और वो एक पावर बनकर पूरी दुनिया में उभरेंगे, और वो टाइम अब बहुत करीब आ चुका है। इसके ऊपर और डिटेल से बात करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम बात करेंगे अमेरिका के ऊपर भी, हम बात करेंगे क्लाइमेट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि दुनिया में एक बहुत बड़ी थ्रेट जो है वो भी अब आ रही है, वो है वेदर हमारा, उसके थ्रू और उसका थ्रू सूरत हाल क्या होगी। ख़ास तौर पर इंडिया बहुत ज़्यादा, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश, इस पर काफ़ी ज़्यादा इंडिया भी है जो इस टारगेट में बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ मैं खान साहब को एक बात ज़रूर कहूँगा, जब वो आए थे तो सबसे पहले उन्होंने इस क्लाइमेट की बात की थी और दुनिया में पौधे लगाने की बात की थी, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला आगे नेक्स्ट टाइम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। स्कॉर्पियो लगन है, अब ये कड़वा सच है, दुनिया को मानना पड़ेगा। चीज़ें रहेंगी ज़रा मिस्ट्री के अंदर ही, ये भी मैसेज चल रही है ना कि जी वो फिर आ जाएंगे, वो कर देंगे, वो यूँ कर देंगे, फलां कर देंगे, ढीम कर देंगे। बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। आपके इंडिया में ही ज़रा मोदी के ख़िलाफ़ कोई चार्ट खिलाफ बना के तो देखे, क्योंकि बात करके तो देखे, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ज़्यादा जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान में या इंडिया में। इसके ऊपर डिटेल से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए।